नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। अफजलपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 60 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मंदसौर पुलिस ने पकड़ी 6 करोड़ से अधिक की 65 किलोग्राम अफीम, पुख्ता मुखबिर सूचना के बलबूते आरोपी छुड़ा पुलिस के हत्थे। विशाल मैराथन दौड़ को विधायक एवं नपाध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कलेक्टर गौतम सिंह ने भी लिया मैराथन में भाग। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में अफजलपुर पुलिस ने 60 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया के निर्देशन में जिले में अवैध शराब की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत इंचार्ज अफजलपुर थाना प्रभारी अफजलपुर उप निरीक्षक सुनील जाटव के नेतृत्व में पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर लामगरा तालाब के पास से आरोपी पुष्कर पिता भीरूलाल मालवीय उम्र 19 साल निवासी ग्राम लामगरा थाना अफजलपुर जिला मंदसौर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चार प्लास्टिक की केन में 60 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण जब्त कर आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। घटना के संबंध में थाना अफजलपुर पर अपराध क्रमांक व आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मंदसौर पुलिस ने मुख्यमंत्री के नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए शातिर तस्कर से 6 करोड़ से अधिक की अफीम बरामद की है। पुलिस द्वारा अफीम तस्कर के विरुद्ध की गई यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें मंदसौर पुलिस ने 8 राज्यों की पुलिस को चकमा देकर अफीम लेकर जोधपुर जा रहे मुख्य तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नॉर्थ ईस्ट से यह अफीम की खेप बड़ी चालाकी से राजस्थान पासिंग ट्रक में छुपाकर ला रहा था। पकड़ा गए आरोपी ने ट्रक में ड्राइवर सीट के पीछे अलग से अफीम रखने के लिए जगह भी बनाई हुई थी, लेकिन पुख्ता मुखबिर सूचना के बलबूते वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी के ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 5-5 किलोग्राम अफीम के 13 पैकेट बरामद किए। कुल 65 किलोग्राम अफीम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 6 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्ती में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पूर्व में भी इस तरह नशीले मादक पदार्थों की तस्करी कर चुका है। वह पूर्व में मंदसौर के दरोदा थाने का फरार बदमाश भी था, जो अब पुलिस गिरफ्त में है। की है 65 किलो अफीम पकड़ी है, इसकी मना कर ले जाया जा रहा था, क्या कहना है? माननीय सीएम साहब के द्वारा एक नशा मुक्ति अभियान चलाया है 2 अक्टूबर से चल रहा था। इसमें जो भी नार्कोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, इनके ऊपर इनके जो सोर्सेज हैं, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके ऊपर प्रहार करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी संबंध में मुखबिर नेटवर्क को एक्टिव किया गया था। उसी में सूचना मिली हमें कि जावरा तरफ से एक 10 चक्का ट्रक है जिसके आने की संभावना है और उसके अंदर स्कीम में छुपा के भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेके जाने का सूचना है। एडिशनल साहब के नेतृत्व में उसमें ही एक टीम बनाई गई थी और टीम ने उसकी घेराबंदी करके जब उसको रोका तो उसमें एक आरोपी मिला जिसका नाम श्रवण पिता रामकिशन राव था, जाति बिश्नोई, जो कि गांव लोवट जिला जोधपुर का रहने वाला है। जब उसके केबिन की सर्च किया तो उसमें एक स्कीम बनाई हुई थी, जो कि जो ड्राइवर सीट है उसके पीछे जो सीट है उसमें नीचे देखा तो उसमें पाया गया कि उसमें 13 बैग रखे हुए, प्रत्येक बैग 5 किलो करीब का वजन का निकला। टोटल 65 किलो अफीम उसके कब्जे से बरामद हुई है। ये ट्रक मालिक भी स्वयं है। जब इससे अग्रिम पूछताछ की गई इसमें तो उसमें ये तथ्य सामने निकल के आए कि ये नॉर्थ ईस्ट इम्फाल से पूरा रिसोर्सिंग करके लेके आ रहा है और ये स्वयं ही मेन इसका डीलर है और ये कई बार पहले इस चीज़ को कर चुका है। और जब हमने हमारा रिकॉर्ड भी खंगाला तो ये पता चला कि ये 2019 के एक डोडा चूरा के प्रकरण में भी ये फरार है, थाना दलौदा के, यानी कि इस एरिया से ऑलरेडी फ्रिक्वेंटेड था। ये जोधपुर जाके वहाँ पर इसको विभिन्न ग्राहकों को बेचता है, तो उसी संदर्भ में आगे अग्रिम विवेचना भी जारी की जाएगी। इसकी टोटल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 6.5 करोड़ की कीमत आकलन की जा रही है। सर, मुखबिर की सूचना से मिला या ऐसे ही सर्चिंग के दौरान? मुखबिर सूचना।
कितने राज्यों की पुलिस को से चकमा देके निकले थे? देखिए, इसने पूरा स्कीम में बना रखा था और प्लस ये वहाँ से बांस भर के इसमें निकला था ताकि किसी को कोई शक ना हो कि किस टाइप का मूवमेंट है। प्रॉपर कागज भी इसके थे। करीब 8 राज्यों से घूमता हुआ अनडिटेक्टेड यहाँ आ रहा था। हमारे पास मुखबिर की सूचना थी तो उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की। थैंक यू। मंदसौर गौरव महोत्सव के अंतर्गत रविवार प्रातः 9 बजे सौंधनी पुरातात्विक स्थल से महाराणा प्रताप अभिव्यक्ति स्थल मंदसौर तक विशाल मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इस मैराथन दौड़ को मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी बंशीलाल गुर्जर, नगर पालिका उपाध्यक्ष नम्रता प्रीतेश चावला ने हरी झंडी दिखाकर सौंधनी स्थल से रवाना किया है। ये मैराथन लगभग 7 किलोमीटर की थी, जिसमें मंदसौर शहर के खिलाड़ी, एनसीसी कैडेट, कॉलेज एवं विद्यालय के बच्चे एवं आमजन ने भाग लिया। मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का मैनपुरिया ग्राम में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को शासन द्वारा टी-शर्ट प्रदान की गई। मैराथन दौड़ संपन्न होने के पश्चात प्रतिभागियों को महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर, एसपी, नगरपालिका उपाध्यक्ष, पार्षदगण, जिलाधिकारी, कर्मचारी, आम नागरिक, पत्रकार मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक सिसोदिया ने कहा कि इस दौड़ में उत्साह और उमंग के साथ दौड़ में भाग ले। ये दौड़ सम्राट यशोवर्मन की वीर गाथा के कार्यकाल को तरोताज़ा करेगी। अभिलेखिक साक्ष्यों के आधार पर ईसा से लगभग 200 वर्ष पहले इस नगर का नामकरण दशपुर के रूप में हो चुका था। इसका प्राचीनतम प्रमाण अबलेश्वर के स्तंभ अभिलेख में मिलता है। प्राचीन दशपुर के साहित्यिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं और अभिलेखिक साक्ष्यों की कमी नहीं है। इस क्षेत्र में अलौकिक राजवंश का साम्राज्य था व दशपुर इनकी राजधानी थी। प्राचीन काल में युद्ध विजय का पहला विशाल कीर्ति स्तंभ पहली बार दशपुर में ही बना। मैराथन दौड़ समापन अवसर पर कलेक्टर गौतम सिंह ने कहा कि इस तरह की दौड़ स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इस दौड़ से निश्चित रूप से शहर भी प्रेरणा लेगा। हमको किसी अवसर विशेष पर नहीं बल्कि हमेशा इस तरह से दौड़ते रहना चाहिए। शनिवार सुबह कांग्रेस जनों द्वारा मंदसौर शहर के अंबेडकर चौराहे पर एकत्रित होकर संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी कांग्रेस जनों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और संविधान का पालन करने की शपथ ली है। माल्यार्पण करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं संविधान का विरोध करने वाली पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी संविधान का विरोध करते हैं उन्हें पहले संविधान अवश्य पढ़ना चाहिए। संविधान किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि उसमें सभी समुदाय को सम्मिलित कर सभी के हितों की बात कही गई है। गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान तैयार कर संविधान सभा को सौंपा गया था। इस दिन को आज देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत मंदसौर जिले में भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज 26 नवंबर 2022 को हम सभी लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो 1947 को 2 साल 11 महीने और 28 दिन में संविधान बनाकर हमारे संविधान सभा को समर्पित किया था, जो महान ग्रंथ, उसके उपलक्ष्य में आज उस महान ग्रंथ के दिवस को हमने मनाया गया है।
अंगीकार किया था, उसे आज हमें संविधान दिवस के रूप में मनाया है। और हम सभी अनुयायी से अनुरोध करते हैं कि इसे गर्मजोशी के साथ मनाएं, हर्ष उल्लास के साथ इस संविधान दिवस को अपने घर में, अपने आसपास जहां पर भी बाबा साहब का छायाचित्र रखकर माल्यार्पण कर उसे गर्मजोशी के साथ मना जाए। आज हमारा देश इस स्तंभ के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसमें एक वर्ग को ही महत्व नहीं दिया, बाबा साहब ने पूरे भारत देश की जनता को इसमें महत्व दिया, उनके लिए हक अधिकार और की बात की और उनके लिए समानता की बात की और भाईचारे की बात की। आज लोकतंत्र के सबसे बड़े जो ग्रंथ है, आज उस ग्रंथ संविधान का आज कहते कि आज के दिन सन 26 नवंबर 1949 को ये आज के दिन ही स्वीकार किया गया था। जो संविधान के जो निर्माता हैं उन तमाम लोगों ने उस संविधान को आज ही के दिन इस देश को सौंपा था और 26 जनवरी 1950 के दिन ये लागू हुआ था। आज के दिन ही ये देश को संविधान बना करके ये सौंपा गया था। आज की जो परिस्थितियां हैं, लोकतंत्र की जिस तरह हत्याएं हो रही है, लोकतांत्रिक जितनी भी व्यवस्था है उसको तार-तार किया जा रहा है, उसको लेकर के आज ये आवश्यकता है कि भारतीय संविधान के अनुरूप इस देश की व्यवस्था चले, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर यह देश चले। आज जिन परिस्थितियों में हैं उन परिस्थितियों में आज सबसे ज़्यादा यदि आवश्यकता है तो संविधान को पढ़ने की और संविधान को समझने की आवश्यकता है। आज इस देश में अनुसूचित जाति, इस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग पे जो अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं, इसकी सुरक्षा यदि किसी के अंदर प्रदाय की गई है तो वो संविधान के अंदर प्रदाय की गई है। लेकिन नैतिक मूल्यों का हनन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके तमाम आनुवंशिक संगठन करते हैं, इसमें उन्हें भी आवश्यकता है कि वह संविधान पढ़े। सदियों से वो संविधान का विरोध करते आए हैं, संविधान की प्रतियां उन्होंने जलाई है। आज हम जैसे जो बाबा साहब के अनुयायी है, जो संविधान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, उन्होंने आज संविधान दिवस मनाकर उनको मुँह तोड़ जवाब देने का आज काम किया है। आज क्या किया है यहाँ पे? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। उनके प्रति हमने श्रद्धांजलि व्यक्त की है और आभार व्यक्त किया है कि आप ही की वजह से आज हम लोग अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मंदसौर शहर की बालागंज क्षेत्र स्थित कालाखेत कॉम्प्लेक्स की दुकानें इन दिनों जर्जर हालत में है, जिससे व्यापारी बेहद परेशान हैं। व्यापारियों ने मीडिया के समक्ष अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि पहले ही साठिया समुदाय की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं नगरपालिका और शिक्षा विभाग दोनों के बीच चल रहे विवाद के चलते पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हाल बेहाल हो रहा है। व्यापारी अपने निजी खर्चे से जैसे जैसे अपनी दुकानों की मरम्मत करवा रहे हैं और अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन हाल बेहाल कॉम्प्लेक्स कभी भी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकता है। परेशान व्यापारियों ने शनिवार को मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए बताया कि कालाखेत स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि बालागंज स्कूल परिसर से जुड़ा है, यहां शिक्षा विभाग द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया था, लेकिन नगरपालिका और शिक्षा विभाग दोनों के बीच कॉम्प्लेक्स को लेकर चल रहे विवाद में व्यापारी बेहद परेशान हैं। कॉम्प्लेक्स की छतों में दरारें आने लगी है, तो वहीं कई तरह की स्थितियां यहां जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। व्यापारीगण अपने निजी खर्चे पर दुकानों की मरम्मत करवाकर अपना व्यापार चला रहे हैं। इतना ही नहीं, कालाखेत कॉम्प्लेक्स में व्यापारी सालों से साठिया समुदाय के यहाँ डेरा डालने से परेशान हैं, जिसे भी नगरपालिका अब तक नहीं हटवा पाई है। लिहाजा कई तरह से परेशान व्यापारियों ने एक बार फिर अपनी पीढ़ी मीडिया के समक्ष बताई और जिम्मेदार अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी हाल बेहाल व्यवस्था को सुधारा जाए। अपूर्व पोरवाल। क्या कहें, किस तरह जर्जर हो रही है पूरा कॉम्प्लेक्स? ये बालागंज स्कूल का है पूरा परिसर,
इसमें शिक्षा विभाग ने कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था, जिसकी वर्तमान परिस्थिति में रखरखाव के अभाव में पूरा जर्जर परिस्थिति हो रही है। आप देख सकते हैं कि दुकान की छतें भी नीचे गिर गई हैं और हम व्यापारी व्यवसायी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना व्यापार व्यवसाय चला रहे हैं, वो अपने पर्सनल निजी व्यय पे, खर्च पे और अपनी दुकानों की मरम्मत करवा रहे हैं। प्रशासन इस पे किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहा है। पहले साथियों की समस्या से तो हम जूझ ही रहे थे। कितनी बार आप एक आध बार शिकायत कर चुके हैं आप? कई बार शिकायत कर चुके हैं और विधिक रूप से भी हमने प्रयास कर लिया है, लेकिन न्यायपालिका भी सहयोग नहीं कर पा रही है प्रशासन के आगे। उनको भी आश्वासन वहाँ पे दे दिया जाता है प्रशासन द्वारा कि हम इसके लिए ध्यान देंगे आगे चल के, और इस तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जाता उसके बाद में। थैंक यू। इस तरह से जर्जर होता है दिन पे दिन मार्केट? दिन पे दिन क्या है, कोई ध्यान दे नहीं रहा इस पर, जानबूझ के कर रहे हैं ये लोग। ये शिक्षा विभाग और नगर पालिका की झगड़े में ये करोड़ों की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। आपने भी आपकी जो स्वयं की दुकान इसको व्यवस्थित ठीक करवाया? ये तो हमने ठीक कराई ना। हम ये तो हम नहीं तो कभी भी गिर सकती थी, अभी भी गिर रही थी तो हमने काटा उसको सामने। एक हादसा हुआ, सामने कहीं गिर गया था, वो कंट्रोल का सामान ले रहा था व्यक्ति। कई बार होता है, यहाँ तो कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ तो वहाँ देख ही रहे हो आप, ये पूरा खंडर हो रहा है। ये अगर एक साल और ऐसा रहा कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो बड़ा हादसा भी हो सकता है और कोई चिंता किसी को नहीं है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पर। कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हमने कोर्ट में भी केस लगा रखा है। कलेक्टर, नगर पालिका, शिक्षा विभाग, यातायात, सबको हमने पार्टी बना रखा है। सब एक दूसरे पर ढोल रहे हैं। कुल मिला के गोलमाल जवाब देते हैं। कोई वो कलेक्टर साहब नगर पालिका पर जवाबदारी छोड़ देते हैं। नगर पालिका कहती कि हमारा नहीं है, शिक्षा विभाग का है। मतलब सब घुमा फिरा के इस मार्केट का नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। और नगर पालिका को ये फायदा है कि ये नगर पालिका का आधा कचरा तो ये लोग उठा लेते हैं साठिया। कौन सी जगह पे ये मार्केट? ये मार्केट कालाखेत शिक्षा विभाग का है और अब नगर पालिका को हैंडओवर हो गया है। मेरा नाम एहसान मेवाती है। क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पे जर्जर होती जा रही है दिन पे दिन? तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्थिति है, ये कॉम्प्लेक्स की जो छतें हैं ये डैमेज हो गई हैं। यहाँ के चढ़ाव, दुकान का पूरा पोर्च एरिया डैमेज कर दिया है। और प्रशासन से जब हम इस बारे में बात करते हैं तो वो खाली सिर्फ एक आश्वासन देते हैं, मीठा लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, बोले हम कर देंगे। साटियों की समस्या से तो हम वैसे ही परेशान हैं। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, दीपावली के कुछ वक्त पहले। तो नगर पालिका ने आकर के बोल दिया, बोले हम इनका कुछ मतलब कुछ व्यवस्था करेंगे इनके, लेकिन सिर्फ आश्वासन देने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए कि 2 दुकानें की तो छतें बिल्कुल गिर चुकी है। नहीं, यहाँ छतें, ये 2 दुकानों की जो बंद है उनकी छत गिरी है। यहाँ पे नीचे कंट्रोल है। रिसेंट अभी कुछ 3 या 4 महीने पहले उस कंट्रोल की छत गिर गई थी आगे पोर्च एरिया की, जिसमें एक बंदा जख्मी हो गया था। अगर यही स्थिति रही और अगर यहाँ पर कभी जनहानि हो गई बड़ी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम प्रशासन से निवेदन करते हैं बार बार कि आप इसकी कुछ इस समस्या का कुछ निराकरण करें, लेकिन प्रशासन सिर्फ आकर के हमें तसल्ली देकर के चला जाता है। हादसा हो जाएगा उसके बाद इंतजार है, मतलब हादसे का नहीं। तो वो प्रशासन यही चाहता है कि कोई बड़ा हादसा हो, उसके बाद हम फिर कुछ एक्शन लें। मतलब वो ये नहीं चाहते कि हम कोई हादसा होने के पहले इस चीज़ को संभालें, लेकिन वो हादसे के बाद का इंतज़ार कर रहे हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? हम इसको साटिया मार्केट कहते हैं। पूरे मंदसौर में साटिया मार्केट के नाम से फेमस है, लेकिन इसको कालाखेत कह लें आप। ये काला शिक्षा विभाग कालाखेत मिनी स्टेडियम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये। राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनें इन दिनों उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सर्वर डाउन की समस्या के चलते बायोमेट्रिक मशीनों पर अंगूठे का निशान न आने के चलते उपभोक्ताओं को राशन दुकानों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तस्वीरें मंदसौर शहर के मदारपुरा क्षेत्र की है, जहां सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर रहवासी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहां पहुंचे उपभोक्ताओं का कहना है कि जब से बायोमेट्रिक मशीन से राशन वितरण शुरू हुआ है, उन्हें राशन लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कई बार बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठे के निशान नहीं आते हैं, जिसके चलते राशन नहीं मिल पाता है। वहीं कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से मशीन बंद होती है, यह भी देरी का एक कारण बन जाता है। इधर उपभोक्ता दुकान संचालकों का कहना है कि करीब 10 दिनों से यही हालात बने हुए हैं कि बायोमेट्रिक मशीन पर या तो अंगूठे के निशान नहीं आ रहे या फिर सर्वर डाउन की दिक्कत हो रही है। सभी उपभोक्ता दुकान संचालकों द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों की शिकायत कर दी गई है, बावजूद इसके अब तक इसका निराकरण नहीं हो पाया। यही कारण है कि उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने पहुंचे उपभोक्ता को लंबा इंतजार राशन लेने में करना पड़ रहा है।
ऐसा। अब राशन लेने के लिए आए हो, कितनी देर हो गई आपको? मेरे को अब होगा कितनी देर हुई क्या मालूम, अब मैं तो गाड़ी चाहिए नहीं, घंटा भर तो होगा ना। पहले आई जो बुलक देर तक खोटी हुई 3 बार आ गई, अब 5-7 दिन में आ जाई है। राशन नहीं मिल रहा आपको? कहाँ मिल रहा, ये अंगूठा लगे जब दे राशन, ऐसे दे ही नहीं। एक जाओ अभी केरा तक जाओ, लड़की की नहीं जाऊँ मैं, आज तो लेके जाऊँगी कुछ भी हो भले, आज लेके जाऊंगी राशन। 3 बार आ गई भैया रे। अंगूठा नहीं लग रहा आपका? अंगूठा एक वक्त तो लगा ही नहीं, एक वक्त लगा ही नहीं, अंगूठा नहीं लग रहा, अंगूठा नहीं लग रहा भैया, तुम मेरा भांजा निकाल दो। मेरा नाम किशन जांगड़े है, मैं भगत सिंह प्राथमिक उपभोक्ता भंडार से सेल्समैन हूँ और इस महीने में पूरा महीना हमको सर्वर डाउन की प्रॉब्लम आ रही है और पूरा महीने में परेशान हो रहे हैं, पब्लिक परेशान, हम परेशान। इसके लिए हमने जिलाधीश महोदय को भी आवेदन दे चुके हैं, खाद्य अधिकारी को आवेदन दे चुके हैं, विधायक महोदय को आवेदन दे चुके हैं, ठीक है। इसके बाद भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। 2-3 घंटे से इंतजार करना पड़ रहा है और 2-2 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है। 2-2 बार अंगूठा लगाना, तो इसकी वजह से सर्वर नहीं आ रहे, सर्वर डाउन पर हो गया। पहले तो एक चक्कर में अंगूठा लगता था, हाँ, लेकिन 2-2 बार अंगूठा लगाना पड़ तो रहा है। नहीं, हाँ, इससे परेशानी आ रही है हमको। दूसरा क्या है कि बेचारे पब्लिक जो है ये हालत हो गई, देखो ये इधर जो आप देखो, ये कूपन पड़े, ये कूपन पड़े, ये कूपन 3-3 घंटे पड़ी, 8-10 दिन से कूपन रख के चला गया कि भैया हम काम करेंगे कि आएंगे। ये अपने नयापुरा नयापुरा और बालागढ़ दोनों है अपने पास है। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल खान। ये अंगूठे को लेकर क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत आ रही है, अब क्या बताएं आपको, हम 10 तारीख से लेकर अभी तक परेशान, मतलब सर्वर चलता ही नहीं है, चलता है तो अंगूठे को 10-10 बार लगाना पड़ता है, उसके बाद चलता है। और बेचारे बुजुर्गों लोगों के आते ही नहीं है, फिर आते हैं तो OTP से देना पड़ता है। इतनी बहुत समस्या आ रही है और आज नहीं आई है, मतलब 10 से 12 दिन हो गए। सुबह समस्या आती है और शाम को सर्वर थोड़ा अच्छा चलने लग जाता, और अभी सर्वर बंद था सुबह से और अभी सर्वर चला है, थोड़ा अच्छा चलने लगा है। पहले एक बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है, अब 2-2 बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है, उसके बाद में भी नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहते? PMY जो फ्री का गेम है उनका एक अंगूठा अलग लगाना पड़ रहा है और जो पैसे वाला है वो अलग लगाना पड़ रहा है, और इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। पहले एक थंब में से दोनों माल निकल जाता था, अब 2 थंब लगाने पड़ रहे हैं, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है और बुजुर्गों का अंगूठा लगता ही नहीं है, बहुत कमी से लगता है इसमें। आपने आगे भी शिकायत नहीं करी? हमने अधिकारियों को अवगत भी करा दिया है और ज्ञापन भी दे दिया हमने, सब कंट्रोल वालों ने मिल के। उसके बाद अभी कोई सुनवाई नहीं है, वो कहते हैं कोई निराकरण नहीं है, उसके ऊपर से वो कहते हैं ऊपर से सर्वर डाउन है, हम क्या कर सकते हैं जी। अभी कितने जनों को राशन दे चुके हैं? मैं राशन दे सका 80% लोगों को दे चुका हूँ राशन। कौन सा क्षेत्र है ये काला खेत का है, वार्ड नंबर 16-17। हाँ, आज यहाँ पे राशन लेने आए हो, हाँ। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये आ रही है कि 3 बार 4 बार अंगूठा लगाते जब आते हैं ने बहुत टाइम लगता है, अंगूठा भी नहीं आता है, तो ये कोई योजना हो तो निकाल दे। मतलब आपने कितनी बार अंगूठा लगाए अभी तक? हमने 3 बार 4 बार लगाते जब भी आते हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं कि एक बार में काम हो जाए तो ठीक है, ये नहीं तो बार बार आना जाना आने खोटी होने कतरी भीड़ पड़ जाती है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा हो जाता है यहाँ पे लेने के लिए, इतना टाइम किसको है? मतलब आपका कहना है कि एक ही बार अंगूठा लग जाए और राशन उसमें मिल जाए? तो टाइम किसी का नहीं हो कि खोटी है, किसको ही नहीं करना चाहिए। कौन सा क्षेत्र है ये? क्या नाम है आपका? नरेंद्र नाम है मेरा। मुझे परेशानी हो रही है, मशीन पे अंगूठा लगा रहे हैं हम, उसके बावजूद भी मान लो अंगूठा नहीं आ रहा। 2 बार अंगूठा लगाने के बावजूद कभी कभी आ जाता है, इसके बाद नहीं होता, 5 बार लगाना पड़ता है अंगूठा, उसके बाद राशन मिलता है। आप ही का मिलता है, फिर अगले बार वो CM का मिलता है। अभी आप इतने कितनी बार लगाए अंगूठे? अभी हमने 5 बार लगा लिया अंगूठा, फिर उसके बाद अंगूठा निशान आया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि एक बार में हो जाए ऐसा काम, बार बार परेशानी हो जाता है, इसलिए बहुत भीड़ हो गई है, इकट्ठी हो जाती है। नारायणगढ़ नगर के गौरव एवं इंडियन आर्मी के जवान नागेश माली की भारतीय सेना में 19 वर्ष देश सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्ति होने पर नगर में चल समारोह निकाला गया। नगरवासियों ने सैनिक का आत्मीय स्वागत किया है। सेवानिवृत्ति के पश्चात नगर में जवान द्वारा नगर की सीमा में प्रवेश करने पर नगरवासियों द्वारा समिति चौराहा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात बस स्टैंड मनासा रोड होते हुए गांधी चौराहे पर आने पर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पमाला द्वारा स्वागत किया गया। गांधी चौराहे पर ही देव मंडल एवं सुंदरकांड समिति के सदस्यों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का समापन वार्ड नंबर 9
सामुदायिक भवन पर संपन्न हुआ। आज हमारे गांव के भाई नागेश्वर माली देश सेवा में 19 वर्ष पूरे करके आज उनकी गांव में जुलूस के द्वारा निकाला गया जुलूस उनका, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत किया गया। मैं नए युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि भाई नागेश्वर माली से प्रेरणा लेकर और देश भावना और देश की सेवा में हम हमारा कहाँ योगदान दे सके उसके लिए आगे बढ़े। और मैं आज पूरे भाई नागेश्वर के परिवार को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पुत्र को देश सेवा में 19 वर्ष पूरे करने में उनका भी कहीं न कहीं योगदान रहा हो। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे गांव के नागेश्वर माली इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं। आज यहाँ गांधी चौराहे पर उनका स्वागत सम्मान किया गया है और गांव की जनता और युवाओं से यही है कि उनसे प्रेरणा लेकर अधिक से अधिक इंडियन आर्मी में जाए और अपने भारत का, अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। के नवयुवक से निवेदन करता हूं कि देश की सेवा के लिए आगे बढ़े, और यहां पर नगर पालिका नारायणगढ़ ने मेरा स्वागत किया है, बहुत अच्छा सम्मान किया है। तो मैं नए निवेदन से क्रीड़ा से निवेदन करता हूं कि देश के लिए सेवा के करने का मौका दे। धन्यवाद। नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।